ओम शांति। ये संपूर्ण सृष्टि एक बहुत बड़ा विस्तार है, जिस विस्तार को समझना हर एक मनुष्य के लिए बहुत बहुत कठिन है। कितना भी विस्तार में जाओ, फिर भी कुछ नया ज्ञान और आ जाता है। लेकिन ज्ञान का सागर शिव बाबा, क्योंकि हमारा बाबा है, संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य अंत को, रचता रचना के संपूर्ण ज्ञान को केवल एक बिंदु में समा देता है। ये ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान जो बिंदु से शुरू होता है, बिंदु तक खत्म होता है। बस 3 बिंदुओं से बाबा हमें संपूर्ण सृष्टि का मालिक बना देता है, अथाह संपन्न, संपूर्ण, अपने समान धनवान बना देता है। तो ये बिंदुओं का ज्ञान कैसे हमारी उन्नति का आधार है, आज की मुरली हमें बहुत गहराई से स्पष्टता से बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 18 फरवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? याद से साहूकार कैसे बनते हैं? उत्तर है, बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे 1 के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? किसके लिए प्रीत बनी है? किससे बनी है? भगवान से। क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। जब तक यहाँ से मरे नहीं है ना, तब तक ऊपर जा नहीं सकते ना। एक ही बारी में 2 दुनिया में थोड़ा ना रहेंगे। ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या, जो यह ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे? कोई रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में यह शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। यह गायन सिर्फ एक के लिए है। वह बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं
उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है ना। बनी इसलिए प्रीत है मरने के लिए। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? जरूर भगवान के पास ही जाएंगे। जिससे प्रीत है उसी के पास जाएंगे ना। मनुष्य दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं किस लिए? भगवान के पास जाने के लिए, है ना। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं भगवान को याद करो। कहते हैं ना राम राम बोलो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। वह आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। क्या कहते हैं? कालों का काल महाकाल। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। है कोई यूनिवर्सिटी ऐसी जहाँ नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ते हैं? पुरानी दुनिया को भूल जाने के लिए, उससे मर जाने के लिए पढ़ते हैं। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो। मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मिलता, मिल्कियत मकान आदि मिलेंगे। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है। पहले नहीं था रोल, अभी नहीं तो है। अभी तो बच्चियों को भी वर्षा मिलता है। उनको दूसरे घर भेज देते हैं। गोया वह वारिस नहीं ठहरी। यह भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप। इनके पास सबको आना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं। क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत हैं। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। मनुष्य थोड़े होते हैं, सुख बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं तो दुख भी बहुत है। इसलिए पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? दुख हरता सुख करता आ जाओ, पतित पावन आ जाओ। बापूजी भी कहते थे हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे। समझते भी हैं पतित पावन परमपिता परमात्मा है। वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी। सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। देवी देवताओं को सारी दुनिया नहीं मानेगी, लेकिन परमपिता परमात्मा को लिबरेटर के रूप में, गाइड के रूप में, पतित पावन के रूप में सारी दुनिया मानती है, जानती है। लिबरेट करते हैं दुख से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? पता होना चाहिए ना। बाप तो दुख दे ना सके, क्योंकि वो तो दुख हरता सुख करता है ना। क्योंकि वह तो पतित पावन है ना। पतित होते हैं तो दुख होता है, पावन होते हैं तो सुख होता है। तो वो तो दुख नहीं दे सकता। पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाबा भी बिंदु, हम भी बिंदु। तो बाबा क्या कहते हैं? सूरत मिली है तो सीरत भी मिलानी है ना। तो बाबा कहते लौकिक बाप के हैं लौकिक, अर्थात जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को यह समझना है हम आत्मा है। परमपिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। वह है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। हम स्टूडेंट हैं।
यह भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ होती है। भूल गए तो है ना, ऐसी बेस्ट लाइफ से महरूम हो जाएंगे। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। वह काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। श्री कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वह सब भक्ति मार्ग का है। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। वे तो कितने अच्छे अच्छे बाबा के गीत बन गए ना। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए, जिससे शिव बाबा की याद आए। बाप कहते हैं मुझे अल्फ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव, है ना। व्यापारी लोग अकाउंट्स लिखते हैं ना, तो फिर एंड में बिंदु लगाते, फिर कहते शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाता, फिर बिंदी लिखो तो 1000 हो जाएगा। तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे, बिंदी बिंदी लगती जाएगी। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो, बस याद से। वहाँ गरीब होता ही नहीं, सब सुखी रहते हैं। दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। ये कमाई खत्म नहीं होती, इसलिए जमा करनी है। यही साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। ये हाथ नहीं, ये बुद्धि है ना, ये भी हाथ है हमारे, आत्मा के हाथ है। इन्हें भरपूर करना है। बुद्धि की झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है, ईश्वरीय याद से शक्तिशाली बनानी है। तो बाबा कहते हैं तुमको भरतू हाथ जाना है, बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी हो। सन्यासियों को भी सैमी प्योर कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वह कितना सुख लेते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। आगे वे लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे। सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना। यह भी उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल, बिगिर धंधे नर से नारायण बनने के। यह धंधा कोई विरला करे। ये धंधा सारी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कोई विरला बाबा का बच्चा ही कर सकता है। बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना है, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। पुराना देंगे तभी तो नया मिलेगा ना। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमु प्रधान से सतु प्रधान बने, तमु प्रधान आत्मा कृष्णपुरी में कैसे जाएगी? श्री कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ। वहाँ तो पावन आत्माएं ही होंगी।
वहाँ पुरुषार्थ नहीं होता है, वहाँ प्रारब्ध होती है। यहाँ सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर, आओ इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहाँ जाना तो अच्छा है ना, मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बगैर तो कोई रह ना सके। शांति तो है ही शांति धाम में। फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। अशांति में मनुष्य को दुख होता है। इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले, ढूंढते हैं ना। शांति के लिए तो अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? क्या चाहिए? यहाँ तो दुख है। इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी यानी एक की, फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। पता नहीं, हर चीज़ की, है ना, हर एक चीज़ की, चाहे वो पंचतत्वों का शरीर हो या कोई पुतला हो या कोई टिवाटा हो या कोई पेड़ हो या कोई चीज़ हो, हर एक चीज़ की पूजा करते रहते हैं। जो जिसने जैसा समझाया बस पूजा करते रहते हैं। तो व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, अंत ही नहीं है। नई नई बातें रोज आती हैं। सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है। विस्तार में जाने से पहले सार समझना है, मैं कौन हूँ और बाबा कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया? आगे जन्म में कौन था? वो आत्मा पिछले जन्म में कौन थी? समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी शायद ही यानी गवाही देती है। दिल कहती है ना, यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ज़रूर तीखे जाएंगे। पता होता है ना खुद को, मैंने कितनी पढ़ाई की है। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है, मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं, बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ, है ना, इसीलिए बाबा आया है। परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं। अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वह तो तुमको मना नहीं है। प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। जितना जितना समझाते रहेंगे बुद्धि खुलती जाएगी। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे यह मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं। बाप को याद करना है, जिससे वर्षा मिल जाता है। तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं, विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी
तो फिर वृद्धि हो जाएगी, लत लग जाती है, आदत ऐसी बन जाती है कि रह नहीं पाते हैं। जैसे आजकल मोबाइल की आदत हो गई है, तो ये भी एक तरह से एडिक्शन है ना। तो बाबा कहते हैं सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती। बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए। छी आदतें भी मिटानी है। खुद को पता होता है ना छी आदतें कौन सी हैं, तो वह कहते हैं ये मिटानी चाहिए। बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। देवता बनने वाले हैं ना, तो भोजन पवित्र होना चाहिए। आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं, तेल खाते हैं, वहाँ तेल आदि होता नहीं। यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, झूठा भी रखा है, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी। तो झूठ बहुत है ना दुनिया में, दाम में फर्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को फूल मुआफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। कैसे? फूल मुआफिक। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहाँ प्रकृति भी सतुप्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। उनको इन आँखों से कोई देख थोड़ी सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता जाए और उस समय बैठ बनाए, एक तरफ साक्षात्कार होता जाए और उसी समय बैठकर बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी हमको बाबा लेने लिए आया है। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है ना। उनको कोई 5 पति नहीं थे जैसे स्टोरीज बना दी हैं। वह तो पुकारती थी कि हमको यह दुशासन नंगन करते हैं, इससे बचाओ। ये इस समय का गायन है। फिर 5 पति कैसे हो सकते हैं? ऐसी बात हो नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं। शास्त्रों में जो कथाएं बनाई हैं उनके पीछे क्या भावार्थ है वो बाबा क्लियर करके समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं जो चेंज करना पड़े ना, जो नई नई पॉइंट्स बाबा देते हैं अकॉर्डिंगली फिर बाबा कहते हैं चेंज करना पड़े। कुछ ना कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे। तुम चैलेंज करते हो। बाप कहेंगे बच्चों से सन शोज फादर, फादर शोज सन। फादर कौन सा? शिव और सालीग्राम। गायन इनका है। हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, बाबा हमें प्रत्यक्ष करते हैं। शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो।
तभी तो प्रत्यक्ष करेंगे। फॉलो फादर भी गायन उनका है, और किसी फादर को फॉलो नहीं करना है। शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है ना। निराकारी रूप में शिव बाबा को, आकारी रूप में ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा कहते हैं लौकिक फादर को फॉलो करने से तो तुम पतित बन जाते हो। यह तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए। फर्क है ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे हो। देहधारियों को ही देख देख कर उनके जैसे कर्म करते रहे, कार्मिक अकाउंट बनाते रहे। अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। शिव बाबा ऊपर रहते हैं तो उनको फॉलो करेंगे तो ऊपर ही जाएंगे, स्थिति भी ऊपर हो जाएगी, है ना। तो ऊपर जाना है, स्थिति को ऊंचा उठाना है, तो ऊंचे ते ऊंचे बाबा को फॉलो करना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं यह एक एक रत्न, यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। वह तो कहते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लीन तो होना नहीं है, फिर आएंगे। लीन नहीं हो जाएंगे, ऊपर जाके फिर आएंगे। बाप रोज समझाते रहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का। इसलिए बेहद के बाप को कहते भी हैं पावन बनाओ। वह है पतित पावन। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वह खुद ही पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ, वो भी पुकारते हैं। तो दो बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो, पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है। यह पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं समझाने की। भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। यह तुम्हारा ही धंधा हुआ। ज्ञान का धंधा है ना हमारा, ज्ञान देते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा धंधा है, जितना बांटते हैं उतना बढ़ता जाता है। तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। यह भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए प्रदर्शनी में। क्या कि हम पारलौकिक बाबा की मत पर चलेंगे, पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। ये प्रतिज्ञा करनी है। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं। सारी बात है प्योरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए? बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अल्फ और बे, बादशाही। बाबा को याद करते हैं, बादशाही मिलती है। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। अभी मनाई ना सभी ने, तो क्या मनाई हमने? भारत के स्वर्ग की जयंती। अभी भी कई जगह चल रही है। गीता ही
सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, गीता माता। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल में जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। दूसरा, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। वरदान है, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। इसमें निष्काम बनो। ऐसे नहीं कि कोई दे तो हम दे, निष्काम, कामना नहीं होनी चाहिए। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट, स्वयं से, बाबा से, परिवार से, ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देंगे। स्लोगन है, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं, वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। तो देह को नहीं देखो, आत्मा को देखो, आत्मा के चरित्र को देखो, तो हम खुद चरित्रवान बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे सर्व आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। तब आपके इस दैवी संगठन की मूरत में एकता और एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। तो एकता, एकाग्रता और उसके लिए एकांत स्थिति बहुत ज़रूरी है। तो जैसे दूसरी आत्माएं जो ब्राह्मण नहीं हैं, उनके प्रति भी हम शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं, तो फिर अपने इस प्यारे मीठे बाबा द्वारा दिए गए ब्राह्मण परिवार के प्रति कितनी शुभ भावना रखनी चाहिए। जब एकता के सूत्र में हम सब पिरो जाएंगे, एक दूसरे के प्रति ऐसी श्रेष्ठ भावना उत्पन्न हो जाएगी, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति।
चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले।